हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 6 की ग्रामर की बुक, हिंदी मीडियम की। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर फर्स्ट आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन, परिचय। ठीक है, तो आज हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। क्लास 6 की ये बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी भाषा को सही लिखने तथा सही बोलने के लिए उस भाषा की ग्रामर, व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब अगर हम किसी भी भाषा को क्या करते हैं, बोलते या लिखते हैं, तो सबसे पहले हमको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? ग्रामर का, व्याकरण का नॉलेज ज़रूरी है। तभी हम उस चीज़ को ठीक से लिख सकते हैं और ठीक से उसे बोल सकते हैं। ग्रामर इज़ द आर्ट विच टीच अस द रूल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ए लैंग्वेज करेक्टली। मतलब ग्रामर वो आर्ट होती है जो हमें सिखाती है, रूल्स उसके बताती है कि कैसे हम बोलें और कैसे उसे राइट करें और उस लैंग्वेज को कैसे करेक्टली उसे बोला जाए और उसे लिखा जाए। पहले हमें ग्रामर्स के रूल्स के बारे में जानना होगा। तो फर्स्ट आपका पहले भाषा के सबसे छोटा रूप अक्षर लेटर होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई कहे कि भाषा की सबसे छोटा जो आपका इकाई या अक्षर होते हैं वो क्या होता है, तो आप कह सकते हैं लेटर। अक्षरों के समूह को वर्णमाला, अल्फ़ाबेट कहते हैं। मतलब सारे A to Z ये हमारा क्या होता है? वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में कुल 26 लेटर हैं। इन अक्षरों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम जानते हैं पहले कि हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें कितने लेटर्स होते हैं? आपके 26 होते हैं। और उनको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? हमने 2 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है उसको। फर्स्ट आपका होता है वावेल्स और दूसरा आपका होता है कॉन्सोनेंट। तो पहले हम वावेल के बारे में जानते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अंग्रेज़ी भाषा के 5 अक्षर AEIOU ये हमारे क्या होते हैं? वावेल्स कहलाते हैं। इसे आप माइंड में अपने ये लर्न कर लीजिएगा, इसे बिठा लीजिएगा कि ये आपके वावेल्स। अगर बाय चांस कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं। वावेल हमारे 5 होते हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 वावेल और 21 हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स होता है। तो AEIOU ये आपके वावेल्स होते हैं। सेकंड आपका है कॉन्सोनेंट, व्यंजन। शेष 21 जो आपके होते हैं 21 अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जो निम्न है: BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ। तो ये जो आपके इतने हैं ये आपके हैं कॉन्सोनेंट। अक्षरों को एक निश्चित क्रम में रखने पर वर्ड्स का निर्माण होता है। अगर हम इन्हीं लेटर्स को आपस में मिलाकर अच्छे से उसको बनाएं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एक वर्ड बन जाएगा। जैसे हमने बनाया C और इसमें वावेल लिया A और T लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैट। B लिया, वावेल A और T लिया, तो ये आपका बैट। इस तरीके से अगर हम बनाएं मिलाकर वावेल और कॉन्सोनेंट को, लेटर्स को लेकर, तो हमारे वर्ड्स बन जाएंगे। इस तरीके से बनेंगे। शब्दों का निर्माण प्राय वावेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों के संयोग से होता है। अगर हमें वर्ड्स बनाने हैं तो बिना वावेल्स और कॉन्सोनेंट के हम वर्ड्स नहीं बना सकते। प्रत्येक शब्द में एक वावेल होना आवश्यक है। मतलब अगर कोई भी हम वर्ड्स बनाते हैं तो उसमें वावेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ए तथा आई अकेले अक्षर होने पर भी शब्द कहलाते हैं। मतलब ए मंकी, ए डंकी, तो ए का यूज़ होने अकेले वो होने पर भी क्या होते हैं? हमारे एक वर्ड्स के रूप में होते हैं। जैसे आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो आई का यूज़ सिंगल में हुआ ना, फिर भी वो एक वर्ड हुआ। ए का अर्थ है एक तथा आई का अर्थ है मैं। डिफिनेशन अब आपका बताई जा रही है। वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? शब्द की अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। मतलब जिन वर्डों को आपस में हम अक्षरों को, लेटर्स को आपस में मिला के वर्ड बनाते हैं और उस वर्ड का आपका अर्थ निकले, सही करेक्ट निकले मीनिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश में बताएगी डिफिनेशन: द सिस्टमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। मतलब अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, मीनिंग निकलती हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा।
जैसे डॉग, डॉग मीन्स आपका कुत्ता हो जाएगा, स्काई आसमान, गर्ल लड़की। यदि इन अक्षरों का क्रम बदल दिया जाए तो इनसे शब्दों का निर्माण नहीं होगा। अगर हम इसी को उलट पलट दें, जैसे कर दें ODG, तो क्या इससे कोई वर्ड बनता है कि इसका कोई अर्थ निकलता है, कोई मीनिंग होती है? नहीं। या कर दें KSY, तो इसका भी कोई वर्ड नहीं होता है। IRGL, इन शब्द नहीं कहलाएंगे क्योंकि इन अक्षर समूहों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। हमने पहले ही बताया कि अगर हम इनको उलट पलट के कर देते हैं जिसका अर्थ ना निकले तो ये हमारे वर्ड नहीं कहलाएंगे। फिर आपका ध्यान रखिए, कभी कभी कुछ अक्षरों से एक से अधिक शब्द भी बनाए जा सकते हैं। मतलब कभी कभी जो हमारे लेटर्स दिए गए होते हैं, जैसे डॉग दिया गया है तो डॉग से आप गॉड भी बना सकते हैं। तो एक वर्ड से हम कई वर्ड्स बना सकते हैं, एक एक वर्ड से। जैसे डन, द नोड, जैसे दिया गया है डन हुआ तो डन से नोट भी हो सकता है। इन दोनों शब्दों में से 1 से 3 अक्षर का प्रयोग हुआ है, मतलब आपका 3 हुआ है वर्ड दोनों में। और डन को हम क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। और ये देखिए जो आपका दिया गया है एक्सरसाइज जो दी गई है आपका, वो राइट करके आपको सेंड कर दी जाएगी। वावेल्स इसमें भरना है आपको, ठीक है। भर कर इन्हें पूरा करना है, जिससे आपका ओ जो है आपका वावेल है तो टॉय हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा, मंकी हो जाएगा, सर्वेंट हो जाएगा, फादर हो जाएगा, बर्ड। इस तरीके से आपको फिल करके इसे कंप्लीट करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर बताया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से लर्न करें, रीड करें। इसमें हमने वावेल्स कॉन्सोनेंट के बारे में बताया और ग्रामर की डिफिनेशन के बारे में बताया और हमने वर्ड्स की डिफिनेशन बताई। इस तरीके से आप इसे ध्यान में अच्छे से इसको रखिएगा और इसे पढ़िएगा।